नंबर होगा वो आपका निगेटिव में होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होगा, या तो पहला पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा। ठीक है, यही दो रूल होता है। तो कैसे हम माइनस, ठीक है, और उसको उस नंबर में जोड़ देते हैं। अदर नंबर जो बचा मेरा जो ए है उसमें क्या, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ध्रुव एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ टू डू एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर्स। कैसे हम लोग किसी इंटीजर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो किसी भी इंटीजर्स में एडिशन करने के लिए हम लोग के पास दो रूल होता है। दो रूल कहने का मतलब क्या हुआ, रूल 1 एंड रूल 2। दो रूल बोलता है। पहला रूल क्या बोलता है, या तो आपका दोनों इंटीजर्स निगेटिव में होगा, ठीक है, मतलब जो दो नंबर होगा वो आपका निगेटिव में होगा, या तो दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे। एक मेरा ये केस बनेगा और एक केस बनेगा या तो मेरा एक नंबर निगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा, या तो पहला पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा। ठीक है, यही दो रूल होता है। तो कैसे आंसर आएगा इसका, ध्यान दोगे। रूल 1 में क्या बोल रहा है, दोनों या तो मेरा निगेटिव में होगा या तो दोनों पॉजिटिव में होगा। ठीक है, रूल 2 क्या बोल रहा है, या तो मेरा पहला नंबर निगेटिव में होगा दूसरा पॉजिटिव में होगा एडिशन में, या तो पहला पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा। ठीक है, यही दो मेरा केस बनेगा। तो इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इस पर एडिशन करेंगे कैसे। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरा दोनों नंबर निगेटिव में है, -5। ठीक है, मान लेते हैं कि -5 प्लस -3। ठीक है, -5 और -3 को क्या करना है, प्लस करना है। तो कैसे करेंगे, ये भी माइनस में ये भी माइनस में। ध्यान दोगे तो रूल 1 क्या बोलता है, ध्यान दोगे रूल 1 बोलता है इफ़ द टू पॉजिटिव इंटीजर और टू नेगेटिव इंटीजर आर एडेड वी ऐड देयर वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन एंड गिव द सम ऑफ देयर कॉमन साइन। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों नंबर मेरा, जैसा डेफिनेशन दिख रहा है आपको, अगर ये बोल रहा है कि दोनों नंबर मेरा पॉजिटिव में हो या दोनों निगेटिव में हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग उनके वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके साइन को बिना देखे प्लस कर देंगे, मतलब 5 + 3 8। अब बात आया साइन देने का, तो जो साइन दोनों में कॉमन होगा वही साइन वहाँ दे देंगे। दोनों में कौन सा साइन कॉमन है, माइनस, तो ये भी मेरा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, मतलब -7 प्लस -2। ठीक है, -7 और -2 को प्लस करना है। तो जैसा डेफिनेशन बोला था कि दोनों के साइन को नज़रअंदाज करते हुए हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 7 + 2 कितना हो गया मेरा, 9। ठीक है, और क्या करेंगे, फिर साइन देने की बारी आएगा। जो दोनों में कॉमन साइन है वही हम साइन यहाँ दे दिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं 8 + 4। ठीक है, ये तो सिंपल है, 8 + 4 कितना होगा, 12, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नंबर है। अगर किसी नंबर के आगे साइन नहीं लगा होता है तो वो पॉजिटिव नंबर होता है, पता है ना। ठीक, तो ये क्या हो गया मेरा, 8 + 4 12। ठीक है, दोनों पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव साइन आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझने में कोई दिक्कत नहीं। रूल 2 क्या बोलता है, रूल 2 देख लेते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, इसको हटा देते हैं। रूल 1 तो दिख गया। ठीक है, रूल 1 हटा देते हैं। अब रूल 2 क्या बोल रहा है, ध्यान दोगे। रूल 2 बोल रहा है टू ऐड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन एंड गिव द साइन ऑफ द इंटीजर विद द ग्रेटर वैल्यू टू इट। अब क्या बोल रहा है, जैसा कि आप डेफिनेशन देख रहे हो, बोल रहा है कि अगर दोनों साइन मेरा अपोजिट हो, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग जब मेरा साइन अपोजिट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ आंख बंद कर कर माइनस कर देंगे। ठीक है, जब मेरा दोनों नंबर अगर अपोजिट साइन के हो तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली माइनस कर देंगे। और जब साइन देने की बारी आएगी कि साइन कौन सा लगेगा, तो उन दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके आगे जो साइन होगा वही साइन हम लोग वहाँ पुट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, मान लेते हैं कि -8 + 2 करना है।
ठीक है, -8 + 2। अब ध्यान दोगे क्या बोला है, जब ये 2 है ना, 2 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, और ये मेरा क्या है, नेगेटिव। एक नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है। अब करें क्या हम, ध्यान दोगे रूल क्या बोला, जब दोनों अपोजिट साइन के हो तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो बड़ा कौन है, 8 है ना, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो मेरा आएगा आंसर 6। अब यहाँ बात आता है कि यहाँ साइन कौन सा दें। तो जब हम माइनस करके जो आंसर लिख दिए, अब देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है, 8 बड़ा है या 2 बड़ा है। तो जो बड़ा होता है वैल्यू है ना, उसके आगे जो साइन लगा होता है वही साइन हम लोग आंसर में लगा देते हैं। तो ये मेरा आंसर कितना आ गया, -6। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि मेरा ये है 5, ठीक है, प्लस -2। अब ध्यान दोगे एक मेरा पॉजिटिव में है और एक मेरा निगेटिव में है, कोई दिक्कत, एक मेरा पॉजिटिव नंबर है, एक मेरा निगेटिव नंबर है, आ रहा है समझ में। तो जब मेरा एक पॉजिटिव नंबर हुआ और एक निगेटिव हुआ तो हम क्या करेंगे, सिंपली डेफिनेशन क्या बोलता है, जब दोनों साइन अलग हो तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, सीधे माइनस कर देंगे बड़े में से छोटे को। 5 में से 2 जाएगा तो आएगा 3। अब जब साइन देने की बारी आई कि साइन कौन सा लगेगा, तो दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है जी, 5 बड़ा है ना। 5 के आगे कोई साइन है नहीं, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, तो मेरा आंसर पॉजिटिव में ही आएगा जो कि है 3। आ रहा है समझ में। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, चलिए हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। तो सब्ट्रैक्शन का रूल क्या बोलता है, टू सब्ट्रैक्ट वन इंटीजर फ्रॉम अनदर वी टेक द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड ऐड इट टू द अदर इंटीजर। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा कोई इंटीजर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, अगर मेरा कोई इंटीजर है, मान लेते a - b, मतलब b को a से माइनस करना है, तो जिस नंबर को हम माइनस करते हैं ना, उसका क्या करते हैं हम लोग, एडिटिव इन्वर्स ले लेते हैं। मतलब ये मेरा प्लस में है तो इसका हम एडिटिव इन्वर्स क्या ले लिए, माइनस, ठीक है, और उसको उस नंबर में जोड़ देते हैं। अदर नंबर जो बचा मेरा जो a है उसमें क्या किए, प्लस कर दिए। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि 7 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 2, ठीक है। क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 2, मतलब 2 में से किसको माइनस करना है, 7 में, ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब इसको आगे लिखेंगे, जैसा कि मेरा रूल बोल रहा है कि जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है उसका एडिटिव इन्वर्स लेते हैं। मतलब ये मेरा प्लस में है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, -7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये जो मेरा निगेटिव साइन है ये क्या हो गया, मेरा प्लस, और यहाँ 2 जैसे हम लिखे थे उसी तरह लिख दिए। अब ये मेरा किस पे आ गया, एडिशन वाले रूल पर आ गया। अब क्या देख रहे हो, अब यहाँ देखो ये मेरा एडिशन वाले रूल पे चला आया, सब्ट्रैक्शन को हम लोग एडिशन वाले रूल पे ले आए। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि प्लस है और एक मेरा माइनस में है, मतलब एक मेरा पॉजिटिव इंटीजर है और एक निगेटिव इंटीजर है, और बीच में मेरा कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली माइनस कर देंगे बड़े में से छोटे को। 7 में से अगर 2 जाएगा तो मेरा बचेगा 5। अब साइन कौन सा लगाएंगे, इन दोनों में जो सबसे बड़ा है उसके आगे जो साइन है वही साइन मेरा आंसर में लग गया, ठीक है। ध्यान दोगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि मेरा क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम 5। अब क्या करेंगे, मतलब 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है -8 को, यही बोल रहा है ना। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे रूल के हिसाब से, 5, ये मेरा निगेटिव किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और ये जो मेरा -8 है इसका एडिटिव इन्वर्स ले लेंगे। मतलब ये मेरा माइनस में ना, तो ये मेरा प्लस में आ गया। आ रहा है समझ में। ध्यान दोगे ये मेरा पॉजिटिव नंबर ले लिए, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान दोगे ये मेरा एडिशन वाले रूल पर आ गया। क्या हुआ, दोनों मेरा किस में है, ये भी पॉजिटिव नंबर बन गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। तो जब दो
जब दो नंबर मेरा सेम साइन का हो तो उसको क्या करते हैं, सिंपली प्लस कर दिए और साइन कौन सा लगाएंगे जो दोनों में कॉमन है। यहाँ दोनों में कॉमन कौन सा साइन है मेरा, प्लस, तो ये मेरा पॉजिटिव में ही आंसर रह जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आया मेरा 13। एक और एग्जांपल देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से। ठीक है, मान लिया जाए कि आपको बोले कि 4 है ना, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम -9। ठीक है, मतलब -9 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 4 को। ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब ध्यान दोगे क्या करना है, रूल क्या बोल रहा है, रूल देखो, जिस नंबर को माइनस करना होता है उसका एडिटिव इन्वर्स लेते हैं। तो ये तो मेरा -9 हो गया और ये मेरा क्या हो गया, ध्यान दोगे, ये जो नेगेटिव था मेरा यहाँ प्लस हो गया और इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस, मतलब ये पॉजिटिव में था तो ये -4 ले लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान दोगे, ये रूल ऑफ एडिशन देखोगे, जब दोनों साइन मेरा सेम रहे और बीच में एडिशन रहे तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 9 + 4 कितना हो गया, 13। अब साइन लेने की बारी आई, साइन कौन सा लगेगा, 4 बड़ा है या 9 बड़ा है, 9 बड़ा है, तो 9 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये मेरा आंसर किस में आ गया, -13। ठीक है, इसी तरह आप लोग क्या करोगे, एक्सरसाइज अपने चैप्टर का 4A और 4B, आप इसी पर आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कंप्लीट करोगे और किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दोगे, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अगले सीरीज़ में उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो गाइज़, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।